जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्लास 10th का साइंस में पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। उसमें एक क्वेश्चन है कि विस्थापन अभिक्रिया एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इस अभिक्रिया के समीकरण लिखें। तो देखिए, विस्थापन अभिक्रिया एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये दो चीजें। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया से पहले क्या है, ये विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है कि किसी चीज को एक जगह से उठा करके दूसरे जगह रख देना, उसको विस्थापित कर देना। वहां से उठा करके अगर वहां रख दिया तो वो चीज क्या हो गया, विस्थापित हो गया। तो उसी में कह रहा है कि जैसे समीकरण दिए हुआ है कि विस्थापन अभिक्रिया में, तो देखिए Zn प्लस CuSO4, CuSO4 एक कंपाउंड है, Zn एक तत्व आया। अब ये दोनों है ना, अपना जिंदगी बहुत खुशहाली से गुजार रहा था। Zn आकर के इसमें एंट्री मारा, तो अब इससे ज्यादा Cu से ज्यादा ताकतवर Zn है, समझे। उसके बाद ये कहा कि क्या कहा है, ये SO4 कह रहा है कि ना, हम आपके साथ न रहेंगे, हम Zn के साथ जाएंगे। तो कहाँ चला आया, जिंक के पास चला आया। SO4 इसके साथ आया, क्यों? क्योंकि इसमें +2 चार्ज होता है और इस पे -2 चार्ज होता है। अब ये बबुनी जितना अमीर बा माइनस में, उहे इतना धनिक बाके। तो अब दोनों का क्या हुआ, दोनों का मिल गया। अब जोड़ी दोनों का मिल रहा है, दो है, इस पर +1 है, सॉरी 1+ है। तो अब दोनों का जब बराबरी है, जोड़ी है, तो दोनों कह रहा है कि ना, हम इसके साथ रहेंगे। तो अब ये SO4 इसको क्या मारा लात निकाल दिया बाहर, कहा कि अब बाहर जाइए। अब ये आकर के Zn के साथ अभिक्रिया कर लिया। तो अब सवाल उठता है कि ZnSO4 रह गया, तो यहाँ पे 2 चार्ज था, यहाँ पे 2 है, कहाँ चला गया? देखिए, जब चार्ज सेम हो, एक निगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, तो क्या होता है कि ये दोनों आपस में रिएक्शन कर कर खत्म हो जाता है और सेम कंपाउंड एक बना लिया ZnSO4, ये इस कंपाउंड बन गया। और Cu को कहा कि आप जाइए, इसको निकाल दिया, इसको धक्का मार के निकाल दिया, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं था। जब ये Zn नहीं था, जब तक इसके साथ खुशहाल था। अब जाहिर सी बात है, इसके पास ज्यादा पैसा है, ये अमीरवा आ गया तो कहेगा कि तू जा, हम इसके साथ रहेंगे, इसके साथ चला आया। कि आज के जमाने में भी यही हो रहा है। चलिए अब समझते हैं हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए, द्वि का मतलब होता है दो। अब विस्थापन अभिक्रिया यानी दोनों तरफ विस्थापन हो। यानी देखिए, यहाँ पर है NaSO4 है, ये दोनों बेचारा बड़ा अच्छा से जिंदगी गुजार रहा है। ये दोनों वाइफ और हस्बैंड है, अपना जिंदगी बहुत अच्छा से गुजार रहा है। यहाँ BaCl2, ये भी बड़ा अच्छा से गुजार रहा है। तो देखिए क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे, सर Na2SO4 कैसे हो गया, इसको समझते हैं। देखिए Na क्या किया, NaSO4 के साथ रिएक्शन किया। तो देखिए रिएक्शन किया, तो फिर इसको रिएक्शन करने के बाद NaSO4 आ जाना चाहिए। तो फिर यहाँ पे 2 कहां से आया, ये सवाल है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए एक इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं, तो Na+SO4 है। अब NaSO4 हो जाना चाहिए सर, ये सवाल है। पहले 2 कहां से इसमें ला दिए, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है कि यहाँ पे 2 कहां से आया। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं कि Na पर हमेशा +1 चार्ज होता है, सोडियम पर 1+ चार्ज होता है, और यहाँ पर SO4 पर -2 चार्ज होता है। जब ये रिएक्शन करेगा तो इसका चार्ज अगर दोनों का समान रहता है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव में, लेकिन समान अंक का रहता, तो क्या होता है कि दोनों अपना आपस में रिएक्शन कर लेता है। लेकिन ये कहा ना, हमारा चार्ज तू ले ला, तोहर चार्ज हम ले लेंगे। तो यहाँ हुआ कि अब SO4 पर 2 चार्ज है, तो इसको क्या दे दिया, 2 यहाँ पे ये दे दिया, और यहाँ पे इसके पास 1 है, एक इसके पास दे दिया, तो ये रह गया SO4 का SO4 ही रह गया। तो ये चीज यहाँ पे रिएक्शन कर बन गया। अब फिर दूसरा बात है कि यहाँ पर सॉरी Ba प्लस में Cl, तब BaCl2 कहां से हो गया सर, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, लेकिन BaCl होना चाहिए। तो अब देखिए इस पर क्या होता है कि हम लोग पढ़े हुए हमेशा Cl पर क्या होता है कि -1 चार्ज होता है, सॉरी -1 चार्ज होता है, 1 माइनस में चार्ज होता है, और Ba पर +2 होता है। तो फिर बतवा यही हुआ कि भाई इसके पास चार्ज तो बराबर नहीं है, लेकिन निगेटिव पॉजिटिव है। अब जाहिर सी बात है कि निगेटिव और पॉजिटिव है, इसलिए तो रिएक्शन हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव में रिएक्शन नहीं हो सकता है।
मिसाल है कि लड़का लड़का में कभी प्यार नहीं हो सकता, लड़का और लड़की के बीच प्यार हो सकता है। तो उसी तरह निगेटिव और पॉजिटिव ही सिर्फ रिएक्शन कर सकता है। अगर पॉजिटिव रिएक्शन करता है तो यहाँ पे रिएक्शन NaCl, Na पर हम लोग प्लस लिखे हुए थे और Cl पर माइनस है, तो ये दोनों साथ रिएक्शन किया है। अगर ऐसा बात होता तो प्लस प्लस के साथ रिएक्शन कर लेता, माइनस माइनस के साथ रिएक्शन कर लेता, लेकिन वैसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या हो गया कि -1 है, यहाँ पे +2 है, तो ये दोनों रिएक्शन करेगा। तो इसके पास कौन है, Cl कौन है, हमारे चार्ज तू ले ला और तुहर चार्ज हम ले ली, यही हुआ। फिर यहाँ चले आए NaCl वाला सोलिएट मतलब लिख देते हैं, वो मिटा दिए हैं, +SO4 Na2SO4, यहाँ पे क्या था, +1 था और यहाँ पे -2 था। अब चलिए, अब इस चीज को हम लोग रिएक्शन द्विविस्थापन अभिक्रिया में रिएक्शन करके ये चीज बनाते हैं कि कैसे बनता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिएक्शन कराने में ये चार्ज याद होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चार्ज होगा, कहाँ पे क्या होगा, उस चीज को हम लोग को याद होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए, अब NF के पास कितना है, 1 है, समझो, और उसके बाद क्या है, Cl के पास -1 है। अब देखिए सर 1 है तो दोनों रिएक्शन कराता है, दोनों आ जाता, लेकिन निगेटिव प्लस में 2 है, प्लस चार्ज है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो दोनों रिएक्शन करके कर दिया बराबर। तो यहाँ पे NaCl बन गया। NaCl किसका सूत्र है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि NaCl किसका सूत्र है। तो देखिए अब यहाँ पर SO4, जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पे Ba में 2 प्लस है और SO4 पर 2 माइनस है। तो देखिए अब जाहिर सी बात है कि भाई ये कहेगा कि हाँ ये दोनों रिएक्शन कराएगा, जब रिएक्शन कराएगा तो 2 एकरे पास 2 एकरे पास। अब यहाँ पे ये देखिए, अब चाहता तो ये वाला इसके साथ रिएक्शन कर लेता, ये वाला इसके साथ रिएक्शन कर लेता, लेकिन अभी बताए हैं कि प्लस प्लस वाला के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, माइनस माइनस वाला के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। तो वही तो करा द्विविस्थापन, यानी दोनों में से विस्थापित करना एक दूसरे को। अब ये अपने वाइफ को अदला बदली कर लिया, अब ये दे दिया SO4 कर लिया Ba के साथ, तो BaSO4 हो गया, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, दोनों अपन में रिएक्शन करके बराबर कर लिया। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका डिफिनेशन लिख देता हूं, देखिए विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया का हम लोग एग्जांपल समझ चुके हैं। अब यहाँ पे ये डिफिनेशन है, सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया का डिफिनेशन लिखे क्योंकि जगह कम है, और इसको मिटा करके फिर हम द्विविस्थापन अभिक्रिया का डिफिनेशन लिख देंगे। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि वैसे अभिक्रिया जिसमें एक तत्व ये है, दूसरा तत्व ये है, उसके विलयन से, विलयन पूरा बना हुआ है, विलयन से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए एक तत्व आया, दूसरे तत्व को, इसी को तो विस्थापित करके यहाँ फेंके हुआ है, तो दूसरे तत्व को इसके विलयन से, ये जिस विलयन में है इसके विलयन से विस्थापित कर देता है, उसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरह मैं डिफिनेशन अभी द्विविस्थापन अभिक्रिया का लिख, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया, यहाँ पे हमने द्विविस्थापन अभिक्रिया का डिफिनेशन लिखा है। चलिए इसको भी समझते हैं कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया है, नीचे लिखा हुआ है, जिसमें अभिकारकों के बीच, अभिकारक जिसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेता है उस सबको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, अभिकर्मक, जो अभिकारक कराने में सहायता करता है। सॉरी अभिकर्मक नहीं, अभिकर्मक या अभिकारक इसका 2 नाम है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं, जो अभिक्रिया कराने में सहायता करता है, और इसको उत्पाद बोलते हैं या प्रतिफल बोलते हैं। तो देखिए अभिकारकों, इसी के बीच हम लोग हेरफेर करेंगे, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान जो कि मैं एग्जाम्पल में समझाया हूँ, जो कभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझा चुका हूँ कि आदान प्रदान कैसे किए हैं। तो आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये भी एकदम आसान डिफिनेशन है, इसको आप याद कर सकते हैं, और एग्जाम में आता है तो पहले विस्थापन अभिक्रिया का लिख करके उसका डिफिनेशन लिख दीजिए, और फिर बाद में द्विविस्थापन का लिख करके उसका डिफिनेशन लिखिए। और आंसर किस तरह लिखना है इसको समझ लीजिए कि मेरा बोर्ड का चौड़ाई कम है, जिसकी वजह से मैं आंसर नीचे लिख दिया हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया हेडिंग देना है, और यहाँ से आपको आंसर लिखना शुरू करना है। फिर दूसरा लाइन आपको यहीं से शुरू करना है, यहाँ से नहीं, यहीं से शुरू करना है, ताकि दिखे कि एग्जामिनर को कि ये कॉपी में ज्यादा आंसर लिखा हुआ है और नंबर आपको भरपूर देगा।
तो अब हो गया, यहाँ तक ये समझ गए होंगे, कॉपी लिख लीजिएगा उस तरह। पहले विस्थापन अभिक्रिया लिखिएगा, नीचे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया लिखिएगा, दोनों के साथ एक एक समीकरण लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे समीकरण ये है कि अभी समीकरण आपको बता चुके हैं, ये किसका सूत्र है ये आपको कमेंट में बताना है कि ये किसका सूत्र है। चलिए, थैंक यू।